नमस्कार दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में 10 बड़ी घोषणा कर दी है। कौन कौन सी घोषणा की है, आइए जानते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी को बजट पेश किया। उन्होंने 58 मिनट लंबा भाषण दिया। ये अंतरिम बजट है क्योंकि अप्रैल मई में आम चुनाव होने हैं। नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री सीतारमण के कार्यकाल का यह 6ठा बजट है। बजट में घोषणा हुई कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ घर और बनेंगे। निर्मला ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 साल में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। साथ ही हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा। लखपति दीदी को बढ़ावा दिया जाएगा। 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ का निर्णय लिया है। 9 करोड़ महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है। लखपति दीदी से आत्मनिर्भरता आई है। आंगनबाड़ी कार्यक्रमों में तेजी लाई जाएगी। अब तक 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सर्वाइकल कैंसर रोकने की कोशिश होगी। इसके लिए टीकाकरण करेंगे। किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश होगी। मिशन इंद्रधनुष में टीकाकरण बढ़ाया जाएगा। नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इसके लिए कमेटी गठित करेंगे। 9 से 14 साल की लड़कियों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। फसलों पर नैनो डैप का इस्तेमाल होगा। डेयरी विकास के क्षेत्र में अच्छा काम होगा। दुग्ध किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा। 1361 मंडियों को ई नेम से जोड़ा जाएगा। अगले 5 साल में विकास की नई परिभाषा गढ़ेंगे। आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। तिलहन के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आयकर स्लैब में बदलाव नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फिलहाल आयकर दाताओं को राहत नहीं दी गई है। 7 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लिया जाता है। इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया आसान की गई है। रिफंड भी जल्द जारी किया जाता है। जीएसटी संग्रह 2 गुना हो गया है। जीएसटी से अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को बदला गया है। इसके अलावा दोस्तों, 40,000 सामान्य रेल कोचेज वंदे भारत जैसे होंगे। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू होगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देंगे। 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन देंगे। लक्षद्वीप के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे। 40,000 सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे कोच में बदलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, 10,000 तक का टैक्स बकाया माफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 10 साल पुराने टैक्स पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 10 साल पुराना 10,000 रुपए तक का टैक्स बकाया माफ कर दिया जाएगा। साथ ही आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए तोहफा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स और सेविकाओं को भी हेल्थ कवर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, 10 साल में 3 गुना टैक्स कलेक्शन बढ़ा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान है। 44.90 करोड़ रुपए का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू आने का अनुमान है। 10 साल में इनकम टैक्स कलेक्शन 3 गुना बढ़ गया है। मैंने टैक्स रेट में कटौती की है। 7 लाख की आय वालों को कोई कर दे नहीं है। 2025-2026 तक घाटा को और कम करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11% ज्यादा खर्च करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, बायोफ्यूल के लिए समर्पित योजना लाए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ई वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। रेलवे समुद्र मार्ग को भी जोड़ने पर जोर रहेगा। पर्यटन केंद्रों के विकास में तेजी लाएंगे। पर्यटन सेक्टर में विकास तेज हो रहा है। राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज दिया जा रहा है। टियर 2 और टियर 3 शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा। लक्षद्वीप में नई परियोजनाएं शुरू होंगी। पीएम आवास योजना में 70% घर महिलाओं के लिए बने हैं। पर्यटन क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। 75,000 करोड़ का लोन ब्याज मुक्त दिया गया है। 2014 से 2023 तक एफडीआई भी बढ़ा है। सुधार के लिए 75,000 करोड़ का प्रावधान किया है। जुलाई में पूर्ण बजट आएगा। उसमें विकसित भारत का रोड मैप प्रस्तुत किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में 11% ज्यादा खर्च किया जाएगा। जनसंख्या वृद्धि को लेकर कमेटी गठित की गई है। साथ ही दोस्तों, 3 नए रेल कॉरिडोर शुरू होंगे। 3 रेल कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे। यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार किया जाएगा। पीएम गति शक्ति योजना में काम तेज किया जाएगा। माला भाड़ा परियोजना को भी विकसित किया जाएगा। इसके अलावा निर्मला बोली, 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पीएम जनधन योजना के तहत आदिवासी समाज तक पहुंचना है। विशेष जनजातियों के लिए विशेष योजना लेकर आए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में तेजी आई है। सरकारी योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं। हर घर जल योजना से पानी पहुंचाया जा रहा है। 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को मदद दी गई है। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाता है। पीएम किसान योजना से 11 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। इसके अलावा दोस्तों, हमने भ्रष्टाचार को खत्म किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, हर घर जल, सभी के बिजली, गैस, वित्तीय सेवाएं और बैंक अकाउंट खोलने के लिए काम किया है। खाद्यान्न की चिंताओं को दूर किया है। 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ी है। 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। हम लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को खत्म किया है। साथ ही जनधन खातों में पैसा डालने से
से 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जनधन खातों में पैसा डालने से 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है और सरकार का आर्थिक प्रबंधन इस उच्च स्तर का है जिससे देश को नई दिशा और नई उम्मीद मिली है। देश की आर्थिक प्रगति में देश के सभी राज्य और वर्ग सामूहिक रूप से लाभ उठा सकें, इसका प्रबंध मोदी सरकार ने किया है। फाइनेंशियल सेक्टर को ज्यादा मजबूत, ज्यादा आसानी से संचालन में सक्षम बनाया जा रहा है। देश की महंगाई को लेकर जो कठिन चुनौतियां थीं, उनको दूर किया जा रहा है और महंगाई के आंकड़े नीचे आए हैं। इसके अलावा दोस्तों, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। पीएम स्वनिधि से 78 लाख वेंडर्स को मदद मिली है। 34 लाख करोड़ रुपए जनधन के जरिए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सबका साथ के लक्ष्य से 95 करोड़ लोगों को फायदा होगा। साथ ही जुलाई के बजट में विकसित भारत का रोड मैप आएगा। इस लक्ष्य के हिसाब से कमेटी बनेगी। वित्त मंत्री तो दोस्तों यह थी बजट के बारे में सारी जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइए।